हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर 2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। यानी कि ये एक आपके पास कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये निगेटिव प्लेट हो गई, और इसका कैपेसिटेंस दिया गया है कितना, C1 इज इक्वल टू 600 पिको फैराडे, और वोल्टेज जिस बैटरी से इसको सप्लाई किया गया है इसकी वैल्यू है आपकी 200 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं V की, तो जो B1 है वो आपका कितना है, 200 वोल्ट है। फिर आपसे क्या कहा गया है, इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है भैया, जो कैपेसिटर था इसको डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, ये आपका कैपेसिटर है, ये माइनस है। फिर कहा गया कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज अनचार्ज है। अब अनचार्ज है तो यानी कि इस पे इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा, कैपेसिटेंस उतना ही दिया गया 600 पिको फैराडे, और जो पोटेंशियल है वो आपका कितना हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज होगा, यानी कि आपका जीरो हो जाएगा। आपसे पूछा गया है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो एनर्जी लॉस्ट या लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ। दो मेथड है, पहला सबसे इजी मेथड है, फर्स्ट मेथड से मैं पहले करवाऊंगा, उसके बाद में दूसरे वाले से। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो होता है आपका 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया होगा, आपने रिलेशन पढ़ा होगा जब लॉस ऑफ एनर्जी का। इंक थोड़ी फिल कर लें पहले। अब इसके बाद में यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 C1 की जगह पे, या फिर इन सारी वैल्यूज को यहां चिपकाते हैं तो U इज इक्वल टू 1/2 C1 की जगह पे आपका कितना है, 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, पिको फैराडे है। तो इसको हम तुरंत किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैराडे में, 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू C2 भी आपका सिमिलर है, 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराडे। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला आपका कितना है, B1 माइनस B2, B1 आपका 200 है, माइनस B2 कितना है 0, इसका स्क्वायर हो गया। अपॉन में बात करें, अपॉन में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C1 आपका 600 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस आपका C2 भी इतना है 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन डिजिट्स को एक साथ लिख लेते हैं तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो, यानी इसको हम लिख देंगे 10 टू द पावर 2, इन जीरो को भी लिख देंगे 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। अब यहाँ पे ये आपका 200 का स्क्वायर है तो इंटू 2 डिजिट को एक बार लिख दिया, पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी पावर। ठीक है, अपॉन में आपका क्या रहेगा, ये आपका 2 रहेगा इंटू 600 यानी कि 2 टाइम्स 600, और 100 का मतलब है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से एक 2 हो गया, 2 से दूसरा 2 हो गया, ये पूरा 2 निपट गया। 10 टू द पावर 2 से एक 10 टू द पावर 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 10 टू द पावर से 10 टू द पावर 12 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, एक आपका 10 टू द पावर 12 एक टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स होना चाहिए था, एक इसके लिए 6, 2 के लिए, दोनों के लिए, तो ये 2 टाइम्स होना चाहिए था, एक ही टाइम लिखा, एक टाइम आपका रह गया, तो ये आपका इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। अब हमारे पास पावर्स कितनी बची, 6 इंटू 10 टू द पावर लॉस ऑफ एनर्जी, से डेल्टा यू से भी कहते हैं, डेल्टा यू की बात करें तो ये आपका होता है इनिशियल एनर्जी, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी ज्यादा होती है, माइनस यू फाइनल। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, जहां पे 2 कैपेसिटर्स होते हैं, एक C1 होता है, एक C2 होता है, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तब जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे ये 10 टू द पावर कितना बचेगा, एक आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 4 टू 6, और 6 में से 12 गया, तो ये आपका माइनस का 6 जूल आपका आंसर निकल आएगा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी है, वो मैं बताऊंगा, पहले इसको रफ कर लेते हैं हम लोग, फिर बताते हैं। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता था, अगर 2 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता था तो पहले हम लोग निकालते थे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल में हम लोग यूज करते थे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो वहां से B इज इक्वल टू निकल के आता था C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2, क्योंकि पहले आपका वोल्टेज क्या था, इसका B1 था, दूसरे वाले कैपेसिटर का B2 था, इसका कैपेसिटेंस कितना था, C1 था, इसका C2 था। पोटेंशियल बाद में जब कनेक्ट कर देते थे तो बाद में B1 B2 दोनों किसके इक्वल हो जाते थे, सेम हो जाते थे, तो यहाँ पे भाई हमने कॉमन ले लिया तो B निकल आया। अब पहले हम B निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 आपका कितना है 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू B, और B1 की बात करें, B1 आपका कितना दिया गया है 200 दिया गया, इंटू प्लस
C2 और B2 आपका 0 है तो डायरेक्ट C2 लिखने की वैल्यू जरूरत ही नहीं है हमें। ये आपका 600 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ऊपर होगा 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 200 अपॉन में आपका 600 यानी कि 2 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये आपका पूरा कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आपका वोल्टेज कितना निकला है, जो कॉमन पोटेंशियल है वो आपका निकल आएगा 100 वोल्ट। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या कि जो आपकी एनर्जी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी होगी। तो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी या इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू क्या होता है, U इज इक्वल टू आपका होता है हाफ CV², तो 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। अब यहाँ पे 1/2 C1 कितना है हमारा, C1 है हमारा 600 इंटू 10 टू द पावर -12 और B1 का स्क्वायर लेना है। ये सब कुछ मैं रफ कर देता हूँ इधर, ये आपने नोट कर लिया होगा। और इधर आपका साथ में क्या है B1, तो B1 है हमारा 100 प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो कितना रहने वाला है, 0, फाइनल 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/2 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 300 और कुछ और भी रह रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, पहला वाला ये बाई मिस्टेक हो गया, ये आपका कितना है 200 है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 200, तो ये आपका 1/2 300 हो गया, 300 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2 2 जा 4 और 0 कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 0 2 4 to 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये आपकी निकल आई हमारी इनिशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे फाइनल वाली। तो फाइनल में जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल बराबर हो गया। वो कौन सा हो गया, B हो गया, जो कि आपका क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। अब इसके बाद में इस सेकंड वाले स्टेप के लिए करेंगे तो यहाँ पे जो आपका U फाइनल है कितना हो जाएगा, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2 इंटू B का स्क्वायर। अब B आपका कॉमन पोटेंशियल है जो की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से U फाइनल हो जाएगा आपका 1/2 C1 कितना, C1 C2 दोनों को एक साथ करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ये आपका कितना है, B है 100 का स्क्वायर, तो ये आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -8, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 10 टू द पावर -6। ये आपका U फाइनल निकल के आया है 600, दो यहाँ कम किए तो ये आपका हो गया। अब अगर हम डेल्टा U निकालें तो डेल्टा U आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा U होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो डेल्टा U आपका हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। और U इनिशियल हमारा कितना है, U इनिशियल आपका निकल के आया था 12 इंटू 10 टू द पावर -6 और माइनस का 6 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस विल बिकम 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। और ये हमारा निकल के आया था उस वाले फॉर्मूले से। तो आपको जो मेथड सही लगे आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।